रायबरेली एल जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ का पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने खुलासा कर दिया है। पकड़े गए अंतर्राज्यीय बदमाशों के पास से सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों की नकदी और अवैध असलहा बरामद हुआ है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने अंतर्राज्यीय बदमाशों के गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि यह गैंग बिहार प्रांत के रोहतास का रहने वाला है, जो परिवार समेत जिले में निवास करता है। इनके ही बीच का शख्स दिन में चोरी के लिए रेकी करता है और फिर रात में बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। खतरा महसूस होने पर इन बदमाशों द्वारा किसी पक्षी या अन्य जंतु की आवाज निकालकर अपने साथियों को सचेत किया जाता है। जिले के अलग अलग कोतवाली क्षेत्रों में हुई 50 से अधिक चोरी का बदमाशों ने इकबाल किया है। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ के बाद गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी आभूषण समेत 3 लाख से अधिक की नकदी व अवैध असलहे जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किया गया है। रायबरेली से सागर तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय चोरों के एक गैंग का खुलासा किया गया है और इस गैंग के खुलासे के बाद इस जनपद की करीब 19 केसेस वर्कआउट हुए हैं। विगत दिनों में इस गैंग के द्वारा इस जनपद के कई थाना क्षेत्रों में कई बड़ी चोरियां की गई थीं। इस गैंग को वर्कआउट करके उन चोरियों को वर्कआउट किया गया है। इस गैंग ने अपने पूछताछ में करीब पिछले दिनों में 50 से ज़्यादा चोरियों का इकबाल किया है और ये गैंग बेसिकली रोहतास बिहार का रहने वाला है, जहाँ से लोग डेरों की शक्ल में आकर के किसी भी थाना क्षेत्र में रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और इनके आदमी दिन में जिन मोहल्लों में चोरी करनी होती है वहाँ जाकर के रेकी कर लेते हैं। रात को ऑटो करके इनका गैंग वहाँ जाता है, जा कर के चोरी करके वापस जब वो आते हैं तो पूरे ग्रुप में वापस नहीं आते, एक आदमी को ये चोरी का सामान दे देते हैं जो अलग से किसी तरीके से वापस आता है। बाकी गैंग 2-2, 3-3 के टुकड़ों में वापस आ जाता है और जब ये लोग अपने ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जो इनका डेरा होता है, वहाँ से चोरी का सामान इकट्ठा करके अपने गैंग की किसी महिला को दे करके, ताकि महिला वो अनसस्पेक्टेड उसको कोई चेक न करे, उसको रोहतास भेज देते हैं जहाँ पर उस माल को खपाया जाता है। इन्होंने आसपास के जनपदों में भी चोरियाँ की हैं और कई जनपदों की चोरियों का खुलासा इनसे पूछताछ के बाद और किया जाएगा। गैंग के 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है और एक व्यक्ति अभी यहाँ आपके सामने आया था। गैंग के कुछ लोग अभी वांछित हैं, जिनके विरुद्ध टीमें काम कर रही हैं और उनके पकड़े जाने से अन्य भी चोरियों का खुलासा होगा और अन्य भी रिकवरी होगी। आज की रिकवरी करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और 3 लाख रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से आग्नेय अस्त्र भी बरामद हुए हैं, गोलियाँ भी बरामद हुई हैं और बाकी लोगों के पकड़े जाने से अन्य बरामदगी होने की भी संभावना है। और मेरा विश्वास है कि इस गैंग के पकड़े जाने से जनपद और आसपास के अंदर होती हुई जो लगातार चोरियां थी उन पे अंकुश लगने में पुलिस को सफलता प्राप्त होगी। आपराधिक इतिहास क्या थे, आवाज़ें किस तरह निकालते थे ये लोग? इस गैंग का देखिए एक खास मोडस ऑपरेंडी ये है, चूँकि ये खरवार गैंग है, ये क्रिमिनल ट्राइब है ये, और इनके द्वारा कुछ जानवरों की आवाज़ निकालने की एक्सपर्टीज इनके पास है। जब इनको लगता है कि पुलिस आ रही है या कोई व्यक्ति जग रहा है, अपने साथियों को सावधान करने के लिए ये कुछ जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, कोई पक्षी की आवाज़ भी निकाल लेते हैं, ताकि बाकी लोग सावधान हो जाए। आम आदमी को लगेगा कि कोई जानवर या किसी पक्षी की आवाज़ है देर रात में, इनके साथियों को समझ में आ जाता है कि ये वार्निंग सिग्नल है और वहाँ से वो तत्काल भाग जाते हैं। सर, इससे पूर्व बछरावा थाने में घटना हुई, उससे जुड़े हुए हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है। बछरावा थाने में भी अभी से कुछ दिन पहले करीब 23 चोरियों का खुलासा किया गया था। ये गैंग उस गैंग से रिलेटेड है, क्योंकि उस गैंग का जो किंग पिन था जो भी जेल में है।